फ्रेंड्स, वेलकम टू जेम्स वीबीएस डे 2। फ्रेंड्स, आप लोग को याद है ना पिछली बार जो हाईफाई दीदी लोग सिखाई थी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। चलिए उस हाईफाई को हम लोग इस बार करते हैं। 1 2 3 4 हाईफाई। ये तो बहुत आसान था। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते। अभी हैना दीदी हम लोग को प्रार्थना करेंगी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हे वीबीएस को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी बच्चे देखने वाले हैं उनका आशीष का कारण होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा आज का पहला प्रोग्राम क्या है? किड्स, आप लोग को मालूम है ना हम लोग हमेशा सॉन्ग के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया सॉन्ग सीखते हैं। यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। तेरी आशा न टूटेगी, तेरी आशा न टूटेगी, तेरी आशा न टूटेगी, तेरी आशा न टूटेगी। जागो जागो सोने से जागो जागो, जागो जागो सबको जगाने जागो, जागो जागो सोने से जागो जागो, जागो जागो सबको जगाने जागो। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, दूसरों को सुसमाचार है सुनाना। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, दूसरों को सुसमाचार है सुनाना। उनकी खोजी बनना, समय को कीमती समझना, उनकी खोजी बनना, समय को कीमती समझना। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, अंत में फल होगा। वाह, बहुत अच्छा था ना सॉन्ग। तो क्या फ्रेंड्स, आप लोग कल का थीम याद रखे हैं? वाह, वेरी गुड, आप लोग याद रखे हैं ना? तो आज का थीम जानने के लिए हम लोग प्रिंसी आंटी को बुलाते हैं। हाय आंटी, आज का थीम क्या है? आज का थीम मैं परमेश्वर के नाम ऊंचा करने के लिए चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू एक्सॉल्ट गॉड्स नेम। यही आज का थीम है ना? ये कैसे हो सकता है आंटी? ये तो बहुत कष्ट है ना आंटी। हाँ, थोड़ा समझाइए। जरूर, ये बहुत दिक्कत है। हम लोग अपना सामर्थ्य से इसको करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये सचमुच बहुत दिक्कत है, लेकिन इसको कैसे हम लोग आसान तरीका से कर सकते हैं करके समझाने के लिए आज मैं एक एक्सपेरिमेंट लाई हूँ। उसको देखने के लिए तैयार है ना? हाँ आंटी। बच्चे, आप लोग भी देखने के लिए तैयार है? आइए इसको हम लोग देखेंगे। इसमें इधर क्या क्या सामान है? इसमें इधर लिखा है गुड, गुड करके लिखा है। इधर है एक बैड। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, हम लोग के जीवन में हम लोग को दो चॉइसेस है, गुड है, बैड है। कौन सी चीज के करने के लिए आसान रहेगा? गुड। गुड आसान रहेगा? बैड। हाँ, यही सच है। हम लोग बैड चीज करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन गुड करने के लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन उसको हम लोग कैसे आसान से कर सकते हैं करके अभी देखेंगे।
हम लोग हमेशा अपने जीवन में कौन सा साइड रहते हैं? हाँ, जरूर बैड साइड को चूज करते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर अभी ये पानी है, ये तो परमेश्वर को दर्शाता है। ये पानी हमारे अंदर रहेगा तो अभी क्या होगा देखेंगे। अभी देखिए हम इसमें पानी डाले हैं। पानी मतलब परमेश्वर। हमारा हृदय के अंदर परमेश्वर अगर आएगा तो हम लोग कौन सा चीज की चुनेंगे करके अभी देखेंगे। अभी हम लोग के अंदर परमेश्वर नहीं है तो हम लोग बैड चीज को चुनेंगे, है ना। अभी देखिए अभी क्या हो गया, हम लोग के अंदर परमेश्वर आएगा तो अपने आप हम लोग को गुड चीज को, अच्छे अच्छे बातों को हम लोग चुनने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने सामर्थ्य में हम लोग अच्छे चीज को करके परमेश्वर के नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, बहुत दिक्कत लगेगा। लेकिन परमेश्वर हम लोग के अंदर है तो ये बहुत आसान है। इसको हम लोग के जीवन में कोशिश करेंगे। बच्चे आप लोग भी आप लोग के हृदय में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए कोशिश कीजिए। बाय फ्रेंड्स, इट्स स्टोरी टाइम। वाह, सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने गिदियोन के बारे में देखा। उसके बारे में और आगे जानने के लिए अभी हम लोग काले भैया को बुलाएं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ पहला दिन का बीबीएस आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और कहानी भी बहुत अच्छा था ना। जैसे हम लोग देखे थे परमेश्वर ने कैसे एक जवान व्यक्ति को जो अपने आप को छिपाता रहा और मिधानियों से डर डर के जीता था, उसको परमेश्वर ने क्या बनाया पता आपको? कल हम लोग देखे थे उसको यहोवा के दूत ने क्या कहा था, तू सूरवीर सूरमा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए चुने गए हैं। कल हमने देखा था कि जब गिदोन परमेश्वर के दूत का दर्शन पाया वो बहुत ही डर गया था, वो बहुत ही घबरा गया था। वो तो अपने पिता के दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था और अभी उसको परमेश्वर ने एक बड़ा काम को दिया था। वो काम क्या था पता है आप लोगों को? परमेश्वर ने उसको चुना कि तुम अभी सब इस्राएली लोगों को मिधानियों के कैद से और उनकी गुलामी से छुड़ाओगे। अभी ये बहुत ही डरा हुआ था, ये सोच रहा था कि क्या करेंगे। और उसी अचानक से परमेश्वर ने उसको दर्शन, फिर से एक बार जब वो प्रार्थना में बैठा हुआ था, वो कह रहा था, प्रभु जी हमको बुद्धि दीजिए क्योंकि हम ये सब नहीं कर पाएंगे। तभी परमेश्वर ने उससे कहा, उसको परखने के लिए परमेश्वर ने कहा, आज ही रात को तुम क्या करेगा, जो तुम्हारे पिता ने लकड़ी का 2 मूर्त को बनाया है, एक तो बाल देवता का वेदी और दूसरा असेरा नामक देवता का देवी को बनाया है। तो परमेश्वर ने कहा, जाकर तुम बाल देवता को गिरा देना और असेरा नामक देवी को काट देना है और काट काट के और एक नया वेदी बना के उसमें एक बछड़ा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। और वो डरता था इसलिए अकेला नहीं गया, वो अपने साथ अपने 10 दोस्तों को भी साथ ले गया। और रात को वो सोच रहा था कि कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जानेगा। और क्या किया उसने, जाकर बाल देवता के वेदी को तोड़ दिया और असेरा नामक देवी के उस मूर्त को काट दिया और उसको एक वेदी बना के उसी पर बछड़ा परमेश्वर के लिए बलिदान करके और वो सब लोग फिर से वापस घर भाग गए। तब जब सुबह हुई, लोगों में हलचल मच गई, शोरगुल हो गया और लोग पूछताछ करने लगे, ढूंढ ढांड करने लगे, आखिर ऐसा किसने किया, किसने बाल देवता के वेदी को गिरा दिया, किसने असेरा को काट दिया। तब लोगों से पूछताछ करने के बाद, ढूंढ ढांड करने के बाद उनको पता चला ये तो योआस के बेटे गिदोन का काम है। और सब लोग झुंड बांधकर दल बनाकर उसके घर पर चले गए और वे लोग कहने लगे, योआस
तेरा बेटा मृत्यु दंड के योग्य है। तब योआश कहने लगे, अगर उसने बाल देवता के विरुद्ध में गलती किया है तो बाल देवता खुद ही वाद विवाद करे। तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन है, तुम लोग चले जाओ। तब वे सब लोग शर्मिंदा होकर उस दिन उसके घर से वैसे ही चले गए। और पता है उसने जो उसके पिता ने कहा था कि बाल को मूर्ति को तोड़ने के चलते बाल खुद से वाद विवाद करेगा, इसलिए उसका नाम यरूबाल रखा गया। उस दिन से लोग उसको यरूबाल कहने लगे, क्योंकि उससे बाल खुद वाद विवाद करेगा। और आपको पता है जब इन बातों को मिधानियों ने सुना कि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, असेरा की वेदी को काट डाला है, तब वे लोग डर गए और वे लोग अपने से और बड़े बड़े झुंडों को बुला लिए। उन्होंने एमोरियों को और पूर्वी देश से और सैकड़ों हजारों सैनिकों को यरदन के पार इजराइल में बुला के इकट्ठा किया। और जब गिदोन उसको पहाड़ से देख रहा था, वे लोग टिड्डियों के समान बहुत सारे थे। तब ये डरा नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया और गिदोन ने नरसिंगा फूंक के और मनश्शे, आसेर और जबूलून और नप्ताली करके 3 समूहों से लोगों को इकट्ठा किया और वे सब लोग युद्ध की तैयारी में लग गए। फिर भी ये लोग अभी बहुत ज्यादा हो गए थे और इन्होंने सोचा अब तो हम युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन गिदोन का मन परमेश्वर की ओर था। वो जानता था जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तब गिदोन फिर से परमेश्वर के सन्मुख में जाकर उससे विनती करने लगा। जब गिदोन ने देखा कि मिधानियों ने अमोरियों और पूर्वी देश से बहुत सारे लोगों को बुला लिया, जब वे दल बांधकर इजराइल में छावनी डाले हुए थे, वे देखने में टिड्डियों के समान लगते थे, तब पता है क्या हुआ? उसी समय गिदोन में परमेश्वर का आत्मा बल से समाया और वो नरसिंगे को फूंक कर और कई एक लोगों को बुला लिया। उसमें से मनश्शे, आसेर, जबूलून और नफ्ताली, इन सारे लोगों में से बहुत सारे लोग आकर इकट्ठे हो गए और सब लोग युद्ध की तैयारी में रात दिन लग गए। लेकिन आपको पता है गिदोन जानता था कि हम चाहे संख्या में कितने भी ज्यादा हो जाएं, हम उनसे जीत नहीं सकते हैं जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो। और इस बात को सोचते हुए गिदोन ने परमेश्वर के सन्मुख में जाकर उससे प्रार्थना की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू सचमुच मुझे इस्राएलियों को बचाने के लिए तूने चुना है तो मेरी एक विनती है। वो क्या विनती था पता है आप लोगों को? वो ये कहने लग गया कि इस पूरे खलिहान में एक भेड़ का ऊन को हम रखने पर हैं और प्रभु ऐसा हो कि पूरा खलिहान सूखा रहे और सिर्फ इस ऊन पर ओस पड़े। और ऐसा विनती करके वो उस ऊन को वहां रख के चला गया। और जब सवेरे उठ के आया तो पता उसने क्या देखा? सच में पूरा खलिहान सूखा पड़ा था और सिर्फ उस ऊन पर ही ओस गिरा हुआ था। और जब उसने उस रुई को उठाया और उसको निचोड़ा, उसमें से एक कटोरा ओस निकला और उसको थोड़ा सा ढाढ़स हुआ और उसने फिर से परमेश्वर से विनती करके कहने लगा, प्रभु एक बार और कि ऐसा हो कि ये पूरा खलिहान भीगा रहे, ओस से भीग जाए और ये ऊन ही सिर्फ सूखा रहे। और दूसरे दिन भी जब आके उसने देखा तो वैसा ही था। तब उसको परमेश्वर पर भरोसा हुआ और विश्वास हुआ और वो कहने लग गया, जरूर परमेश्वर ही हमको विजय को दिलाएगा और परमेश्वर के नाम से ही हम लोग जीत भी जाएंगे। आज हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से हमको महान काम करने के लिए चुना है। हम लोग देख सकते हैं कि गिदोन को जब परमेश्वर ने दर्शन देकर बुलाया, उसने अपने साथ बहुत सारे संगियों को भी इकट्ठा कर लिया।
वैसे ही जब हम लोग भी मिलजुल के काम करेंगे, प्रभु के नाम की बड़ाई होगी और हम लोग भी उसके नाम से बड़े बड़े कार्यों को कर सकेंगे। तो हम लोग करेंगे ना? हाँ ठीक है। जय मसीह की। बाय। गिद्धियों ने बहुत बहादुरी से प्रभु की आज्ञा मानी, ऐसे ही हम लोग को भी प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। आब्राकाडाब्रा छू। हे हाना, तुम क्या कर रही हो मैं यार? मैजिक ट्राई कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैजिक ऐसे नहीं करते हैं, मैजिक ट्रेन्ड मैजिशियंस करते हैं। ट्रेन म्यूजिशियन। हाँ, ट्रेन्ड मैजिशियंस। किड्स, आप लोग को मालूम है हमारे बीच में एक ट्रेन्ड मैजिशियन है। कौन है? हमारे बीच में अभिषेक कर अंकल आके हम लोग को एक मैजिक शो दिखाएंगे। हेलो बच्चे, आज का इस मैजिक शो में आप सबका स्वागत है। आज जैसे आप देख रहे हैं हमारे बीच में एक अंकल आए हैं मैजिक करने के लिए। तो आज क्या लाए हैं अंकल मैजिक करने के लिए? ओ, 3 कप है और 1 कप में जूस है और 1 कप से दूसरे कप में डाल रहे हैं जूस को, लेकिन फिर भी बराबर है जूस। ये कैसे हो सकता है? चलिए, अब अगला कप तो बहुत बड़ा है तो उसमें तो बराबर नहीं होना चाहिए। अगला कप में भी डाल रहे हैं। अरे, ये वाला कप भी बराबर है। तो बच्चे, जैसे आपने देखा सभी कप में जूस बराबर था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब में जूस बराबर था। वैसे ही परमेश्वर हमें भी सबको इक्वली टैलेंट्स दिए हैं, बराबर टैलेंट्स दिए हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि उसको ज़्यादा टैलेंट है, हमको कम टैलेंट है, ऐसे कभी नहीं सोचना है। ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग एक मेमोरी बस सीखे थे, क्या आप लोग को याद है? कल की तरह आज भी हम लोग एक मेमोरी वर्स सीखेंगे। अभी हमारे बीच में बजरंगी भाई आके हम लोग को वचन सिखाएंगे। हाय। हाय बच्चे, कैसे हैं? अरे स्वीटी, बच्चे लोग सब ठीक हैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। ओके, तो सुनो, आज का वचन भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना? हाँ भैया, लेकिन कोई कल वाला वचन भूल गए। ओ, ऐसा बात है बच्चे? ऐसा नहीं है स्वीटी, कोई नहीं भूला है। बच्चे भूल गए हैं, नहीं ना? हाँ, नहीं भूले हैं। आप उन लोग को फिर से वो वचन बोलने के लिए बोलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। बच्चे सुनाइए। लगता है भूल गए सच में स्वीटी। एक बार फिर से तुम बोल के सुना दो। ठीक है भैया। ओके। बच्चे, आप लोग भी मेरे साथ मिलके ये वचन बोलिए, ठीक है? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। गलतियों 1:15। वाह स्वीटी, तुमको बहुत अच्छा से याद है। और बच्चे लोग, आप लोग को भी बहुत अच्छा याद है, हो गया ना? हाँ, तो चलिए आज अभी हम लोग दूसरा दिन का वचन को सीखेंगे। तो पहले भैया एक बार पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे, ध्यान से सुनिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन। हाँ बच्चे,
परमेश्वर हमारे जीवन में जो भलाई किया है उसको कभी नहीं हमें भूलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो स्वीटी के साथ, स्वीटी तैयार हो? तैयार है भैया। पीछे पीछे बच्चों को वचन याद कराएंगे। हाँ। ठीक है, मेरे पीछे बोलो। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन। बच्चे लोग याद हो गया? स्वीटी आपको याद हो गया? हाँ भैया। कुछ बच्चे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, इसलिए स्वीटी एक और बार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम की धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन। याद हो गया? स्वीटी आपको याद हो गया? हाँ भैया। ठीक है, फिर अगले वचन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जाओ रे बाई जाओ रे। रैकलिन, तुम क्या कर रही हो? अरे यार, अभी तो सॉन्ग टाइम है, इसलिए मैं गाना गा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक नया गाना सीखते हैं। जागो जगाओ तुम, हे संदेशो तेरा, तुझ पर भरोसा मेरा। गाओ तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना। जागो जगाओ तुम, हे यीशु तेरा, तुझ पर भरोसा मेरा। गाओ तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना, तित ना ना ना, तित ना 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 ना। पपट शो में क्या देखा? मेरी जोन्स एक छोटी लड़की के बारे में ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वो स्टोरी को आज कंटिन्यू करते हैं। मेरी कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या दादा, क्या बात है? इतने दिन से तुम ही न मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, लेकिन आज मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, ये लो। बाप रे बाप,
ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। दादाजी, आज कुछ विशेष बात है। आज मेरे घर में कुछ भी विशेष नहीं है। तब किसके घर में है? ईवान साहब के घर में। इवान साहब कौन है दादा? वे लोग हमारे गांव में स्कूल खोलने के लिए आए हैं। स्कूल? हाँ, स्कूल। दादा, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, सच्ची बात है। इसके बाद तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती हो। तुम्हें अब रोज दिन स्कूल जाना पड़ेगा। शाम को थोड़ा समय मिलने के बाद मम्मी के काम में मदद करना होगा, तुम्हारे दोस्त लोग के साथ। बहुत जॉली है। हमारे गांव में स्कूल आ गया है। मैं रोज स्कूल जाऊंगी। यीशु पापा, तुझे बहुत धन्यवाद। दादा, यीशु पापा ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं बहुत खुशी के साथ हूँ। अब तो मैं पढ़ने लिखने भी सीख जाऊंगी। इसके बाद मैं हमारे चर्च में रखे हुए उस पवित्र बाइबल के वचन को अच्छे से सबके समझने लायक पढ़ूंगी। मैंने सोचा था स्कूल का नाम लेते ही तुम डर जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत दिनों से स्कूल के इंतजार में बैठी थी। दादा, इस खुशी के संदेश को मैं पहले मम्मी पापा से बोल कर आ जाती हूँ। हाँ, पहले उन लोगों को भी बता दो, उन लोग खुश हो जाएंगे। मम्मी, आपको एक बहुत जरूरी बात बताना है। हाँ, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मम्मी, मैं बहुत दिनों से अपनी पढ़ाई के लिए यीशु पापा प्रार्थना कर रही थी ना। हाँ, तुम और तुम्हारे पापा रोज दिन इसके बारे में बात करते थे। मम्मी, हमारे गांव में एक नया स्कूल शुरू होने वाला है। उस स्कूल में हमारे गांव के अगल बगल के सब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। हमारे अगल बगल में कितने ही गांव हैं। उन गांवों में स्कूल न आकर केवल हमारे ही गांव में स्कूल आया है। इसका कारण परमेश्वर ही है बेटी। हाँ मम्मी, सचमुच में यीशु पापा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष दिए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना, यहाँ स्कूल खुलने वाला है, लेकिन उस स्कूल को चलाने वाला कौन है मालूम है? कौन है मम्मी? हमारे घर के पड़ोस में जो नए आए हैं ना, वही लोग हैं। इसका मतलब मुझे पढ़ाने वाला इवान सर होंगे ना? पापा ने उनको तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कितने उत्साह के साथ पढ़ना चाहती हो। क्या पापा मेरे बारे में बात किए? वो लोग बहुत खुश हो गए। और वे लोग क्या बात किए थे मम्मी? तुम जल्दी से जल्दी बाइबल को पढ़ने में उन लोगों की मदद करोगी, ऐसा उन्होंने कहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बेटी, तुम रोज जल्दी आकर काम खत्म करके इवान सर के पास घर जाओ और पढ़ने में तुम्हारी वो मदद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाकर अपने दोस्त को स्कूल के बारे में बताती हूँ। ठीक है बेटी, संभल के जाओ। मेरी अंदर आइए दादाजी। मेरी कहाँ है? मेरी तो कहीं नहीं। कोई खास बात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमसे कहिए दादाजी। मेरी कब आएगी? पहले उससे ही कहना है। वो अभी कहाँ घर में रहती है? स्कूल जाके आके मेरे बिना बोले पूरे घर का काम को जल्दी जल्दी पूरा करके इवान साहब के घर चली जाती है। क्या हमारे इवान साहब के घर? हाँ, हमारे इवान साहब मेरी को पढ़ने सीखने में मदद करते हैं। अब तो मेरी कोई खेल से ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो गया है। थोड़ा भी समय मिलने पर हमेशा पढ़ाई के बारे में ही बात करती है। उसे मुझसे बात करने का भी समय नहीं मिल रहा है। मेरी स्कूल जाके कुछ दिन में ही मेरे नाम को लिख कर दिखाने लगी। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया। आइए दादाजी, आइए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज आप काम से जल्दी आ गए।
आज मैं मेरी को दुकान ले जाऊंगा, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। ऐसी बात है, मेरी को मालूम है आप जल्दी आएंगे। हाँ मालूम है, कल मैंने बताया है कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना। वैसे ही मेरी कहाँ है? वो ना हमारे ईवान साहब के घर गई है। क्या आज मैं जल्दी आ जाऊंगा उसे भूल गई? ओह, मैं भूल गई, वो भी भूल गई होगी। मैं सोचा कि केवल मुझे ही भूल गई, लेकिन वह तो आपको भी भूल गई। वो किसी को भी भूली नहीं, वो बस पढ़ने के लिए इच्छुक है। पहले तो पापा आज जल्दी आएंगे ऐसा मालूम होने पर घर के बाहर ही देखते रहती थी। 5 मिनट में एक बार कितना बज रहा है ऐसे पूछते रहती थी। ओ, ऐसी कोई बात ही है? उसे बहुत मन है कि वो जल्दी पढ़ना सीखकर चर्च में बाइबल को पढ़े। हाँ, मुझे भी मालूम है उसको इस 9 साल के उम्र में ही पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए कितना मन है। मैंने इस बात को हमारे पास्टर के पास भी जाकर बता दिया है। क्या आप पास्टर के पास जाकर बातचीत किए? हाँ, मेरी के बारे में और वो बाइबल पढ़ने के लिए कितना मेहनत करती है उसको भी अच्छा से बताया। उसके लिए वे क्या बोले थे? पहले वे सोचे कि मेरी तो सिर्फ 9 साल की बच्ची है, फिर भी उसकी दिलचस्पी और उसके कठिन मेहनत को देखकर उसे चर्च में बाइबल पढ़ने की अनुमति दे दिए। क्या वे मेरी के बाइबल पढ़ने के लिए हाँ बोल दिए? हमारी मेरी चर्च में सबके सामने बाइबल पढ़ने जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यीशु पापा, तुझे धन्यवाद। मेरी को इसके बारे में पता करके अभी से उसे तैयार कीजिए। जरूर उसको मैं बता दूंगा। कब उसे पवित्र बाइबल को पढ़ना है? इस महीने के दूसरे रविवार को पढ़ना है। इसको मेरी सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी जाके मेरी को और ईवान साहब को भी यह खबर सुनाता हूँ। मेरी की इच्छा पूरी होने के लिए वो ही मुख्य कारण है। इस बात को मैं ही मेरी को बताना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आप ही उसे बता दीजिए। आप केवल ईवान साहब को बताइए, मेरी को उसके दादाजी ये बात बता देंगे। ऐसा है, ठीक, मैं मेरी को जाके बुलाता हूँ। इस खुशी के संदेश को आप ही बता दीजिए। वाह, डे 2 का प्रोग्राम तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सॉन्ग्स सुने। किड्स, आप लोग को डे 2 का थीम याद है ना? हाँ, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए मैं चुना गया हूँ। आई एम चोजन टू एक्सॉल्ट गॉड्स नेम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ कर लेते हैं। बाय।